सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं, लेकिन मन नहीं करता। काम पर जाने का मन नहीं, पढ़ने का मन नहीं, जिम जाने का मन नहीं। और यहीं से दो जिंदगियां बनती हैं। एक वो जो कहती है आज मन नहीं है, कल करेंगे, और दूसरी वो जो कहती है मन नहीं है, फिर भी करेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो फील गुड होने का इंतजार करते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेकर फीलिंग्स को फॉलो करवाते हैं। आज की ये वीडियो आपकी मोटिवेशन नहीं, आपकी डिसिप्लिन की नस पकड़ने वाली है। चैप्टर 1, मन क्यों नहीं करता, द हिडन एनिमी। मन न करने का मतलब आलस बिल्कुल नहीं होता, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे समाज, पेरेंट्स, टीचर्स और कभी कभी हम खुद भी मान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है आज मन नहीं है, तो अक्सर उसे लेजी, केयरलेस या इर्रिस्पॉन्सिबल समझ लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर केसेस में मन न करने के पीछे आलस नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा होता है। यह सिस्टम डर, कंफर्ट, मेमोरी और सबकॉन्शियस हैबिट से मिलकर बना होता है। इंसान का ब्रेन नेचुरली पेन से बचने और प्लेजर की तरफ जाने के लिए वायर्ड होता है। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा काम सामने आता है जिसमें एफर्ट, डिसिप्लिन या अनसर्टेनिटी शामिल हो, ब्रेन तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। यह रेजिस्टेंस बाहर से मन नहीं है के रूप में दिखाई देता है, लेकिन अंदर से यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। फियर ऑफ फेलियर पहला बड़ा कारण है। ब्रेन आपको बार बार याद दिलाता है कि अगर फेल हो गए तो, अगर मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं आया तो, अगर लोग जज करने लगे तो। यह डर इमेजिनरी होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनरी और रियल में फर्क नहीं करता। उसके लिए एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन और फेलियर इमोशनल पेन है, और ब्रेन इमोशनल पेन से भी उतना ही बचना चाहता है जितना फिजिकल पेन से। दूसरा कारण है फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, जल्दी उठना अनकंफर्टेबल है, एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल है, फोकस के साथ पढ़ना अनकंफर्टेबल है, और ब्रेन का बेसिक रूल है जो अनकंफर्टेबल है उससे दूर रहो। तीसरा कारण है पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर आपने पहले मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिला, अगर आपने कोशिश की और हार गए, तो ब्रेन उस मेमोरी को स्टोर कर लेता है। अगली बार जब वैसा ही सिचुएशन आता है, ब्रेन आपको वार्निंग देता है, पहले भी किया था, कुछ नहीं हुआ था। यह एक तरह का इमोशनल स्कार होता है जो हर बार एक्शन लेने से पहले ट्रिगर हो जाता है। चौथा कारण है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग असल में एक्शन का दुश्मन है। जब आप किसी काम को करने से पहले हर पॉसिबल आउटकम, हर रिस्क, हर वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगते हो, तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फ्रीज, और फ्रीज बाहर से मन नहीं है लगता है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय हैबिट्स एंड मोस्ट हैबिट्स आर अनकॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि हम जो भी डेली बेसिस पर सोचते, महसूस करते और करते हैं, वो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और फिर वही हैबिट हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। जब आप बार बार मन नहीं है कहकर रुक जाते हो, तो आपका ब्रेन एक हैबिट डेवलप कर लेता है, अवॉइड डिस्कम्फर्ट। ये हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि फ्यूचर में बिना सोचे समझे एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही कोई डिफिकल्ट टास्क सामने आता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस जनरेट करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक स्टूडेंट जेन्युइनली पढ़ाई करना चाहता है। उसे पता है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता है, ब्रेन बोर्डम सिग्नल भेजता है। उसी मोमेंट मोबाइल एक एस्केप बन जाता है, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर ब्रेन को सेफ लगता है। सोशल मीडिया, रील्स, वीडियोस, ये सब ब्रेन को तुरंत डोपामीन देते हैं, बिना एफर्ट के। ब्रेन एफर्टलेस प्लेजर को हमेशा एफर्ट वाले ग्रोथ पर प्रेफर करता है। इसी तरह एक वर्किंग प्रोफेशनल वर्कआउट प्लान बनाता है। रात को मोटिवेशन हाई होती है, गोल्स क्लियर होते हैं, लेकिन सुबह अलार्म बजते ही ब्रेन डिस्कम्फर्ट अलार्म एक्टिवेट कर देता है। बेड छोड़ना अनकंफर्टेबल लगता है, मसल्स सोर लगते हैं, और ब्रेन कहता है आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। धीरे धीरे कल कभी नहीं आता। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। मोटिवेशन तो हर किसी के पास कभी ना कभी आती है। प्रॉब्लम है कंफर्ट एडिक्शन। कंफर्ट एडिक्शन एक साइलेंट एडिक्शन है। इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता,
लेकिन इफेक्ट किसी एडिक्शन से कम नहीं होता। कंफर्ट एडिक्शन आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है और लॉन्ग टर्म रिग्रेट। ब्रेन कंफर्ट को रिवॉर्ड मानने लगता है और एफर्ट को पनिशमेंट। यही वजह है कि ज्यादातर लोग जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते। नॉलेज की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस की। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी यहीं पर सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता फीलिंग्स से नहीं, एक्शन से बनता है। लेकिन एक्शन लेने के लिए आपको अपने ब्रेन के खिलाफ जाना पड़ता है। आपको उस आवाज को इग्नोर करना पड़ता है जो कहती है मन नहीं है, क्योंकि सच ये है कि मन कभी भी फुली रेडी नहीं होता। मन हमेशा कंफर्ट चाहता है, सेफ्टी चाहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। ग्रोथ इन तीनों के ऑपोजिट होती है। ग्रोथ अनसर्टन होती है, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, ग्रोथ रिस्की लगती है। इसलिए जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि मन नहीं है कोई सिग्नल नहीं, बल्कि एक हैबिट है, तब तक आप बार बार उसी जगह अटके रहोगे। और जैसे जैसे ये हैबिट स्ट्रांग होती जाती है, वैसे वैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती जाती है। आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हो, आप खुद से किए वादों को तोड़ने लगते हो, और धीरे धीरे एक ऐसी आइडेंटिटी बन जाती है, मैं शुरू तो करता हूं लेकिन पूरा नहीं करता। यही हिडन एनिमी है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है, अंदर का कंफर्ट लविंग ब्रेन ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। और जब तक इस एनिमी को पहचानकर उसका सामना नहीं किया जाता, तब तक कोई भी बुक, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी वीडियो आपकी लाइफ नहीं बदल सकता। चैप्टर 2, नेपोलियन हिल का कोर रूल, एक्शन फर्स्ट फीलिंग लेटर। नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल और सबसे अनकंफर्टेबल आइडिया यही है कि इंसान को एक्शन लेने के लिए कभी भी फीलिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स अनरिलायबल होती हैं और एक्शन रिलायबल होता है। और यही बात ज्यादातर लोग लाइफ में समझ ही नहीं पाते। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब मूड बनेगा तब काम करेंगे, जब मोटिवेशन आएगी तब डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल ने हजारों सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद ये कंक्लूड किया कि सक्सेसफुल लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो मन के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वो पहले एक्शन लेते हैं और फिर उनका मन धीरे धीरे उसी एक्शन के हिसाब से ढल जाता है। उनका फेमस स्टेटमेंट है, यू डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट टू एक्ट, यू एक्ट एंड कॉन्फिडेंस फॉलोज। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंट लोग एक्शन लेते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी असल में बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसे अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। साइकोलॉजी का नेचुरल फ्लो है एक्शन इमोशन आइडेंटिटी, यानी पहले आप कुछ करते हो, फिर उस एक्शन के कारण आपके अंदर इमोशन पैदा होता है और फिर बार बार वही एक्शन करने से आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस फ्लो को उल्टा कर देते हैं। वो सोचते हैं इमोशन एक्शन, यानी जब मन बनेगा, जब मोटिवेशन आएगी, जब कॉन्फिडेंस फील होगा, तभी वो कुछ करेंगे। और क्योंकि मन कभी भी परमानेंटली रेडी नहीं होता, इसलिए एक्शन कभी होता ही नहीं। जब तक मन नहीं बनेगा, हम कुछ करेंगे ही नहीं। और यही माइंडसेट धीरे धीरे एक व्यक्ति को स्टक बना देता है। उदाहरण के लिए जिम का केस देखिए। लगभग हर इंसान जानता है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए जरूरी है। हार्ट अटैक रिस्क कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जिम जाने से पहले यही कहते हैं, आज मन नहीं है। सवाल यह है कि क्या कभी जिम जाने से पहले सच में मन करता है? ऑलमोस्ट नेवर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्कआउट के बाद एनर्जी हाई होती है, मूड अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस फील होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी जिम जाने की वजह से आई, जिम जाने से पहले नहीं। अगर आप एनर्जी के आने का इंतजार करते रहते तो आप जिम कभी जाते ही नहीं। यही सेम पैटर्न पढ़ाई में भी दिखता है। पढ़ाई शुरू करते वक्त बोझ लगता है, फोकस नहीं बनता, मन भागता है। लेकिन जैसे ही आप 15-20 मिनट्स जेन्युइनली पढ़ लेते हो, ब्रेन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, फोकस बनने लगता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई पसंद आने लगी, इसका मतलब ये है कि ब्रेन ने एक्शन के बाद इमोशन जनरेट किया। नेपोलियन हिल का मानना था कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से सीखता है। उनका एक पावरफुल कोट है, योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव्स व्हाटएवर यू रिपीटेडली डू, यानी आप जो बार बार करते हो,
सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है कि यही आपकी रियलिटी है। अगर आप बार बार एक्शन से पहले फीलिंग का इंतजार करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये इंसान कंफर्ट पसंद करता है, एफर्ट से बचता है। फिर हर बार जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन अगर आप बार बार मन न होने के बावजूद एक्शन लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ बना लेता है, ये इंसान परिस्थितियों के बावजूद काम करता है। यही बिलीफ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस मेमोरी का रिजल्ट है। जब आपका ब्रेन याद करता है कि मैंने पहले भी मन न होने के बावजूद किया था और मैं सर्वाइव कर गया, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन और हैबिट फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था कि जब आप बार बार किसी एक्शन को रिपीट करते हो तो वो एक्शन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। शुरू में आप कहते हो मुझे डिसिप्लिन बनना है, लेकिन कुछ समय बाद आप कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट सक्सेस की असली जड़ है। लेकिन इस आइडेंटिटी शिफ्ट का एंट्री गेट केवल एक्शन है, फीलिंग नहीं। फीलिंग्स वेदर की तरह होती हैं, बदलती रहती हैं। आज मोटिवेशन है, कल नहीं है। आज कॉन्फिडेंस है, कल डाउट है। अगर आप फीलिंग्स के हिसाब से लाइफ चलाओगे तो आपकी लाइफ अनस्टेबल रहेगी। एक्शन स्टीयरिंग व्हील की तरह होते हैं। आप स्टीयरिंग व्हील पकड़कर डायरेक्शन डिसाइड करते हो, चाहे रोड स्मूथ हो या रफ। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही कहता है कि सक्सेसफुल लोग फीलिंग्स को फॉलो नहीं करते, फीलिंग्स सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करती हैं। जब आप रोज उठकर बिना नेगोशिएशन के अपना काम करते हो तो धीरे धीरे ब्रेन रेजिस्टेंस देना बंद कर देता है। शुरुआत में ब्रेन प्रोटेस्ट करता है, एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन रेपिटेशन के सामने ब्रेन हार मान लेता है। और जैसे ही ब्रेन मान लेता है, लाइफ बदलने लगती है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल मोटिवेशन पर नहीं, हैबिट और डिसिप्लिन पर ज्यादा जोर देते हैं। मोटिवेशन स्पार्क है, डिसिप्लिन इंजन है। स्पार्क कुछ सेकंड्स रहता है, इंजन आपको माइल्स दूर ले जाता है। एक्शन फर्स्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियस डिसीजन लो कि मैं फीलिंग्स के आधार पर नहीं, प्रिंसिपल्स के आधार पर जीऊंगा। प्रिंसिपल ये है कि जो काम मेरे फ्यूचर के लिए सही है वो मैं आज करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। और जैसे जैसे आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बिल्ड होने लगते हैं। नेपोलियन हिल का कोर रूल अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये रूल आपको विक्टिम बनने नहीं देता। ये आपको ये कहने का ऑप्शन नहीं देता कि आज मूड नहीं था। ये रूल कहता है मूड बाद में आएगा, पहले एक्शन लो। और यही रीजन है कि बहुत कम लोग इस रूल को अपनाते हैं, लेकिन जो अपनाते हैं उनकी लाइफ एवरेज नहीं रहती। चैप्टर 3, मन नहीं है का इलाज। प्रैक्टिकल सिस्टम। मन नहीं है कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है। और जैसे इसे ट्रेन किया गया है वैसे ही इसे अनट्रेन भी किया जा सकता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी इग्नोरेंस नहीं, बल्कि सही प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई न करना है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी नहीं करते क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें फुल एफर्ट के लिए डराता है। इसी डर को तोड़ने के लिए पहला प्रैक्टिकल रूल आता है, मिनिमम एक्शन रूल। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे सपने देखो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को धोखे से एक्शन की तरफ ले जाओ। जब मन नहीं होता तब ब्रेन किसी भी बड़े टास्क को खतरे की तरह देखता है। पूरा सिलेबस पढ़ना, पूरा वर्कआउट करना, पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना, ये सब सुनते ही ब्रेन ओवरलोड में चला जाता है और रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन जैसे ही आप टास्क को छोटा कर देते हो, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। एक पेज पढ़ना ब्रेन को सेफ लगता है, 5 पुशअप्स ब्रेन को मैनेजेबल लगता है, 10 मिनट्स काम करना ब्रेन को नॉन थ्रेटनिंग लगता है। ब्रेन रेजिस्टेंस तब टूटता है जब उसे लगता है कि एफर्ट छोटा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप मिनिमम एक्शन लेते हो, मोमेंटम पैदा हो जाता है। एक पेज पढ़ते पढ़ते 3 पेज हो जाते हैं, 5 पुशअप्स करते करते 15 हो जाते हैं, 10 मिनट्स काम करते करते फोकस बन जाता है। नेपोलियन हिल इसे मोमेंटम ऑफ हैबिट कहते थे। उनका मानना था कि एक्शन का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत होती है, कंटिन्यूएशन नहीं। इसलिए सक्सेसफुल लोग कभी भी खुद से ये नहीं कहते कि आज पूरा करना है, वो कहते हैं आज शुरू करना है।
मिनिमम एक्शन ब्रेन के फियर को बाईपास करने का शॉर्टकट है। दूसरा पॉइंट आता है आइडेंटिटी शिफ्ट, और ये सबसे डीप और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्यादातर लोग एक्शन को टास्क की तरह देखते हैं, आइडेंटिटी की तरह नहीं। वो खुद से कहते हैं मुझे करना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे मेहनत करनी है। लेकिन ये लैंग्वेज ही आपको वीक बना देती है, क्योंकि इसमें आप खुद को अलग रख रहे हो उस इंसान से जो करता है। नेपोलियन हिल का बिलीफ था कि सेल्फ इमेज डिसाइड्स डेस्टिनी। आप खुद को जैसा मानते हो, आपका बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। अगर आप खुद को वो इंसान मानते हो जो कोशिश करता है लेकिन छोड़ देता है, तो हर मुश्किल पर आप छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप खुद को वो इंसान मानते हो जो करता है, चाहे मन करे या ना करे, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप फेक कॉन्फिडेंस दिखाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप डेली छोटे एक्शन से खुद को प्रूफ दो कि मैं वो इंसान हूं जो करता है। जब आप सुबह उठकर मन न होने के बावजूद 5 मिनट्स पढ़ते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज भेजते हो, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, एविडेंस से सीखता है। हर छोटा एक्शन आइडेंटिटी का एविडेंस बनता है। धीरे धीरे मुझे करना है बदलकर मैं करता हूं बन जाता है। यही शिफ्ट डेस्टिनी बदलता है। तीसरा पॉइंट है पेन वर्सेस प्लेजर अवेयरनेस, और ये पॉइंट सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। इंसान नेचुरली पेन से बचना चाहता है और प्लेजर की तरफ भागता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पेन और प्लेजर की टाइमिंग गलत चूज कर लेते हैं। आज नहीं करोगे तो पेन बाद में मिलेगा। रिग्रेट का पेन, गिल्ट का पेन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी का पेन। आज कर लोगे तो पेन अभी मिलेगा। एफर्ट का पेन, डिस्कंफर्ट का पेन, स्ट्रगल का पेन, लेकिन प्लेजर फ्यूचर में मिलेगा। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, फ्रीडम। सक्सेसफुल लोग पेन से नहीं बचते, वो पेन की टाइमिंग चेंज करते हैं। वो फ्यूचर पेन से बचने के लिए प्रेजेंट पेन एक्सेप्ट करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग प्रेजेंट पेन से बचने के लिए फ्यूचर पेन खरीद लेते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रिंसिपल कहा था। उनका मानना था कि जो इंसान इमीडिएट प्लेजर को कंट्रोल कर लेता है, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस के लायक बनता है। जब भी आपका मन नहीं करता, उस मोमेंट खुद से ये सवाल पूछना पावरफुल होता है, मैं कौन सा पेन चूज कर रहा हूं, आज का छोटा पेन या कल का बड़ा पेन। ये अवेयरनेस डिसीजन को इमोशनल से लॉजिकल बना देती है। जैसे ही आप समझ जाते हो कि एक्शन लेने से पेन खत्म नहीं होगा, बस शिफ्ट होगा, तब आप कॉन्शियसली बेटर पेन चूज करना सीख जाते हो। और यही प्रैक्टिकल सिस्टम है। मन नहीं है को हैंडल करने का, कोई मैजिक नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, सिर्फ स्मॉल एक्शन, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और पेन अवेयरनेस। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही सिखाता है कि ग्रेटनेस कोई इमोशनल स्टेट नहीं है। ग्रेटनेस डेली चोजन डिस्कंफर्ट का रिजल्ट है। चैप्टर 4, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डिसिप्लिन से डेस्टिनी तक। जब कोई इंसान बार बार कॉन्शियसली और डिलिबरेटली मन नहीं है फिर भी करो को प्रैक्टिस करना शुरू करता है, तो ये सिर्फ एक हैबिट चेंज नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे पूरा लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म होने लगता है। क्योंकि लाइफस्टाइल असल में बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज के छोटे एक्शन से बनता है। शुरुआत में ये प्रैक्टिस बहुत छोटी लगती है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, लेकिन नेपोलियन हिल का मानना था कि डेस्टिनी ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं, डेली डिसिप्लिन से शेप होती है। जब आप रोज मन के खिलाफ एक्शन लेते हो, तो सबसे पहला बदलाव जो अंदर होता है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का बढ़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं आती। सेल्फ रिस्पेक्ट आती है खुद से किए वादे निभाने से। जब आप बार बार अपने ही एक्सक्यूजेस को मान लेते हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बन जाती है जो कहती है मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आप मन न होने के बावजूद काम करते हो, उसी दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रूफ देते हो कि मैं अपनी बात पर खड़ा रह सकता हूं। यही प्रूफ धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, वो दुनिया की नजरों में कभी ऊपर नहीं उठ पाता। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने का असर सिर्फ मोटिवेशन तक सीमित नहीं रहता। ये आपके पोस्चर, आपकी आवाज, आपकी आंखों के कॉन्फिडेंस और आपके डिसीजंस तक में दिखने लगता है। दूसरा बड़ा बदलाव होता है डिसीजन मेकिंग का स्ट्रांग होना। ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड इसलिए रहते हैं क्योंकि वो डिसीजंस फीलिंग्स के आधार पर लेते हैं। आज मूड अच्छा है तो यस, आज मूड खराब है तो नो। लेकिन जब आप मन नहीं है फिर भी करो को लाइफस्टाइल बना लेते हो,
तो आपका ब्रेन एक नया रूल सीख लेता है। डिसीजंस प्रिंसिपल्स पर होंगे, इमोशंस पर नहीं। इससे आपकी डिसीजन फटीग कम होने लगती है। आपको बार बार खुद से बहस नहीं करनी पड़ती। आपको हर सुबह यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि जिम जाना है या नहीं, पढ़ना है या नहीं, काम करना है या नहीं। डिसीजन पहले ही हो चुका होता है, करना है। नेपोलियन हिल ने सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट ऑब्जर्व किया था कि वो अपने डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें बार बार चेंज नहीं करते। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इनडिसीजन में फंसे नहीं रहेंगे। इनडिसीजन एनर्जी को खा जाता है और डिसिप्लिन एनर्जी को डायरेक्शन देता है। तीसरा और सबसे विजिबल बदलाव होता है कॉन्फिडेंस का स्टेबल बनना। कॉन्फिडेंस ज्यादातर लोगों के लिए एक इमोशनल स्टेट है, कभी हाई कभी लो। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए कॉन्फिडेंस एक स्टेबल ट्रेट बन जाता है। इसका रीजन सिंपल है, उनका कॉन्फिडेंस फीलिंग से नहीं, एविडेंस से आता है। हर बार जब आप मन न होने के बावजूद एक्शन लेते हो, आप अपने ब्रेन में एक मेमोरी स्टोर करते हो, मैं कर सकता हूं। और जब ऐसी मेमोरीज जमा होती जाती हैं तो कॉन्फिडेंस शेकी नहीं रहता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लक से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सेल्फ मैस्टरी से आता है। जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो एक्सटर्नल सिचुएशंस आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाती। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग प्रेशर में भी काम दिखते हैं। उन्होंने पहले ही अपने अंदर केओस को हैंडल करना सीख लिया होता है। नेपोलियन हिल ने हजारों सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, बिजनेसमैन, लीडर्स, इन्वेंटर्स, एथलीट्स, और एक चीज ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन पाई, दे डोंट नेगोशिएट विद देयर एक्सक्यूजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास एक्सक्यूजेस नहीं होते। उनके पास भी थकान होती है, डर होता है, बोर्डम होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो इन एक्सक्यूजेस को डिसीजन मेकिंग टेबल पर बैठने की परमिशन नहीं देते। एक्सक्यूजेस उनके लिए इंफॉर्मेशन होती हैं, अथॉरिटी नहीं। और यही माइंडसेट लाइफस्टाइल को कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में ले जाता है। जब एक्सक्यूजेस अथॉरिटी खो देते हैं तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल तरीका नेपोलियन हिल इनडायरेक्टली सजेस्ट करते हैं, और वो है मॉर्निंग डिसिप्लिन। सुबह का पहला काम अगर हार्ड होता है तो पूरा दिन मेंटली ईजियर हो जाता है। सुबह जब ब्रेन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, अगर उसी समय आप डिस्कम्फर्ट चूज करते हो तो आप डे की शुरुआत जीत से करते हो। मॉर्निंग वर्कआउट, मॉर्निंग स्टडी, मॉर्निंग प्लानिंग, ये सिर्फ टास्क्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए कि मैं कंट्रोल में हूं। दूसरा लाइफस्टाइल टिप है कंफर्ट को रिवॉर्ड बनाना, डिफॉल्ट नहीं। ज्यादातर लोग कंफर्ट को डिफॉल्ट बना लेते हैं और एफर्ट को एक्सेप्शन। डिसिप्लिन्ड लोग एफर्ट को डिफॉल्ट बनाते हैं और कंफर्ट को रिवॉर्ड। आराम करना गलत नहीं है, लेकिन बिना एफर्ट के आराम पॉइजन बन जाता है। जब आप कंफर्ट को अर्न करते हो तब वो जेन्युइनली एंजॉयबल होता है। तीसरा और सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल रूल है, डेली एक काम ऐसा करो जो मन नहीं करता। ये काम छोटा हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये डेली रिमाइंडर होता है कि आप अपने मन के गुलाम नहीं हो। हर बार जब आप मन के खिलाफ एक्शन लेते हो, आप अपनी डेस्टिनी के पक्ष में वोट देते हो। डेस्टिनी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जो आसमान से लिखकर आती है। डेस्टिनी डेली वोट से बनती है। आज आपने कंफर्ट के पक्ष में वोट दिया या डिसिप्लिन के पक्ष में, यही डिसाइड करता है कि आप 5 साल बाद कहां खड़े होंगे। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी इंस्पायरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो सपने दिखाती है, इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। वो कहती है कि आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आपको फीलिंग्स को पीछे बैठाना पड़ेगा। मन नहीं है फिर भी करो, कोई स्लोगन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसीजन है। और जिस दिन ये डिसीजन आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है, उसी दिन डेस्टिनी बदलने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। याद रखिए, आपकी लाइफ उस दिन नहीं बदलती जिस दिन मोटिवेशन ज्यादा होती है, आपकी लाइफ उस दिन बदलती है जिस दिन आप मन के बिना भी एक्शन लेते हैं। हर इंसान के पास एक्सक्यूजेस होते हैं, हर इंसान के पास डर होते हैं, लेकिन डेस्टिनी सिर्फ उन्हीं की बदलती है जो एक्सक्यूजेस से निगोशिएट करना बंद कर देते हैं। आज नहीं करोगे तो जिंदगी आपको मजबूर करेगी, आज कर लोगे तो जिंदगी आपको चुनने का हक देगी। नेपोलियन हिल की यही असली सीख है, मन आपका सर्वेंट बने, मास्टर नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज ही एक छोटा सा काम चुनिए जो आपका मन नहीं कर रहा,
और उसे अभी कर डालिए, क्योंकि हर छोटा एक्शन एक बड़ा फ्यूचर लिखता है।